70 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं बीपीएससी एईडीओ का जनरल जीएस का पेपर। भारतमाला परियोजना अक्टूबर 2017 में प्रारंभ की गई थी। इसमें स्वीकृत कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी थी? तो भारतमाला परियोजना की जो है कुल लंबाई 34,800 वर्ग किलोमीटर थी। कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 34,800 किलोमीटर। 71 नंबर क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। साइंस का क्वेश्चन है। फिजिक्स का चुंबक स्थितिकी, मैग्नेटोनिज्म और विद्युत स्थितिकी में गाउस का नियम क्रमशः इस प्रकार है। ये देख लीजिए। कारण पूछा गया है चुंबकीय एक ध्रुव अस्तित्व में नहीं होते हैं, जबकि वैद्युत एक ध्रुव एकाकी आवेश अस्तित्व में होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए साइंस में इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा लेवल अच्छा था। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। बाद बाकी जीएस का क्वेश्चन तो हम सही से बता ही रहे हैं। भारत की निम्नलिखित झीलों में कौन सा असम में स्थित है? असम में स्थित झील जो है चपनाला झील असम में स्थित है। कोलेरू महाराष्ट्र में स्थित झील है। आप लोग ये देख लीजिएगा, ऑप्शन का सारा हर एक याद करके उस बेसिस पे जाइएगा एग्जाम देने के लिए। आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं। हम नहीं बने तो आप लोग बनिए, बहुत खुशी होगा इस चीज़ का। निम्नलिखित में से ग्लाइकोलिसिस के बारे में कौन सा कथन सही है? ग्लाइकोलिसिस के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह साइटोप्लाज्म में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन। 10 जनवरी 2025 को भारत देश बना जिसने निम्न पृथ्वी कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में उपग्रह डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की। तो 10 फरवरी 2025 को भारत चौथा देश बन गया जिसने निम्न पृथ्वी कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में उपग्रह में डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक जो है पूरी कर लिया। 75 नंबर क्वेश्चन। अस्थायी परजीवी है। अस्थायी परजीवी वो है केवल भोजन के लिए होस्ट के पास आते हैं, उन्हें हम अस्थायी परजीवी कहते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन। संवैधानिक और शैक्षिक सुधारों के प्रति लॉर्ड डलहौजी के दृष्टिकोण ने 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति में निम्नलिखित में से किस व्यापक प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित किया? लॉर्ड डलहौजी ने 19वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति में निम्नलिखित में से किस व्यापक प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित किया था? तो उन्होंने जो है सीमित उदार सुधारों के माध्यम से साम्राज्यवादी नियंत्रण का सुदृढ़ीकरण। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक कार एक सीधी सड़क पर चलती है। वह पहले विस्थापन x को नियत वेग v1 से तय करती है, फिर उतना ही बराबर विस्थापन x को नियत वेग v2 से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए कार का औसत वेग एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो एवरेज वेलोसिटी जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। 78 नंबर क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है और यह आयरन युक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 78 का। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए। एमएसएमई अधिनियम के अनुसार लघु उद्योग की नवीनतम परिभाषा आधारित है। लघु उद्योग की नवीनतम परिभाषा आधारित है सभी क्षेत्रों में विनियोग तथा वार्षिक उत्पादन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है 79 का। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से शामिल होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से शामिल होता है क्लोरोफिल ए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होता। डी में क्लोरोफिल बी है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, प्रकाश वर्णक संश्लेषण में क्लोरोफिल ए जो है शामिल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत के निम्नलिखित जलप्रपातों में कौन गोवा में स्थित है? तो दूध सागर जलप्रपात जो है गोवा में स्थित है। 82 नंबर क्वेश्चन। पुरस्कार के बारे में पूछा गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार इसे बोला जाता है। ए का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सी। और पुलित्जर पुरस्कार जो है
पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। टेम्पल्टन पुरस्कार आध्यात्मिक और धार्मिक के क्षेत्र में दिया जाता है, 3 का डी। और ह्यूगो पुरस्कार जो है, ह्यूगो पुरस्कार विज्ञान कथा, मतलब 4 का ए हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, ए का सी। रेमन मैग्सेसे एशिया का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। टेम्पल्टन पुरस्कार आध्यात्मिक धार्मिक क्षेत्र में, और ह्यूगो पुरस्कार विज्ञान कथा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक विकास से संबंधित जननांकिकी संक्रमण की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए। उक्त अवस्थाओं का सही क्रमानुक्रम में दिए गए कोड के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, उच्च जन्म दर के साथ उच्च मृत्यु दर, उसके बाद उच्च जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर, और दूसरा जो है सबसे लास्ट में होगा निम्न जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, कीटों में अपूर्ण कायांतरण मेटामॉर्फोसिस के चरणों का सही क्रम है। कीटों में अपूर्ण कायांतरण मेटामॉर्फोसिस के चरणों का सही क्रम जो है हो जाएगा अंडा, उसके बाद निम्फ, उसके बाद वयस्क। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2 प्रोटोनों के बीच पारस्परिक बलों पर विचार करें जो लगभग 1 फेम्टोमीटर 10⁻⁻5 mm की दूरी पर स्थित है। उनके बीच क्रियाशील विद्युत चुंबकीय गुरुत्वाकर्षणीय और नाभिकीय बलों की मात्राओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही क्रम हो जाएगा नाभिकीय बल सबसे तेज होता है, उसके बाद विद्युत चुंबकीय बल और उसके बाद गुरुत्वाकर्षणीय बल। ऑप्शन नंबर सी 85 का बिल्कुल सही आंसर है। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कंपनी डैश इंडेस ओरिएंटलेस की स्थापना लुई 14 ने 1664 में की थी और उसे भारतीय और प्रशांत महासागरों में फ्रांसीसी व्यापार पर 50 साल का एकाधिकार दिया गया था। दूसरा कथन दिया गया है, कंपनी ने 1674 में भारत में फ्रांसीसी शक्ति के केंद्रीय केंद्र के रूप में पांडिचेरी की स्थापना की। तीसरा कथन है 1697 में रिस्वी की संधि ने फ्रांसीसियों को डचों के किसी भी हस्तक्षेप के बिना भारत में अपने क्षेत्र को बनाए रखने की अनुमति दी। और चौथा कथन कहा गया है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शुरुआती वर्षों के दौरान मेडागास्कर में सफलतापूर्वक अस्थायी उपनिवेश स्थापित किए थे। ऊपर दिए गए कथन में कितने कथन सही हैं, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो इनमें जो है केवल 3 कथन सही है। आप लोग देख लीजिए, भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधि के संदर्भ में पूछा गया है। इसका पूरा डिटेल आप लोग जो है किताब में पढ़ लीजिएगा अच्छे से। 87 नंबर क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का द्रव मोजेइक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का द्रव मोजेइक मॉडल जो है सिंगर और निकोलसन के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय अमेरिकी ट्रम्प 2.0 कैबिनेट का हिस्सा है? तो काश पटेल, आप लोग जानते हैं काश पटेल अभी FBI के वर्तमान में निदेशक भी हैं, और जय भट्टाचार्य जो है, ये दोनों भारतीय अमेरिकी ट्रम्प 2.0 कैबिनेट का जो हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ट्रम्प कैबिनेट में हिस्सा है काश पटेल और डॉक्टर जय भट्टाचार्य। 89 नंबर क्वेश्चन, एक अतिकांतिक द्रव तब बनता है जब किसी पदार्थ को उसके कांतिक ताप से ऊपर गर्म किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 89 का बिल्कुल सही आंसर है। 90 नंबर क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। पहला, बिहार देश का पिछड़ा राज्य है, बिल्कुल सही बात है। कारण यहाँ के विकास स्तर में क्षेत्रीय असमानताओं से चिन्हित होता है। तो कथन और कारण जो है बिल्कुल सही है, और कारण जो है कथन का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
और बिहार के लिए बहुत ही दुख की बात है कि सम्राट चौधरी जैसे 7वीं फेल को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया गया। पता नहीं बिहार का क्या ही होगा अब। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसीलिए पढ़ लीजिए भाइयों। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा कारण। इन दोनों कथनों पर ध्यान करके जो इसका सही उत्तर चुनिए। अभिकथन, भ्रष्टाचार करप्शन जलवायु कार्रवाई के लिए एक प्रमुख खतरा है। कारण, यह उत्सर्जन में कमी और वैश्विक ताप के प्रभावों के अनुकूलन में बाधा डालता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है। आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। 92 नंबर क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया और डार्विन के समान निष्कर्ष पर पहुंचे? तो डार्विन के समान निष्कर्ष पर पहुंचे अल्फ्रेड रसेल वालेस, जो है डार्विन के समान निष्कर्ष पर पहुंचे थे और स्वतंत्र रूप से काम किए थे, अल्फ्रेड रसेल वालेस। 93 नंबर क्वेश्चन, बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्नलिखित में से किस में सम्मिलित किया जाता है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास प्रतिवेदन के द्वारा जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश काल के दौरान भारत में पहली बार स्थापित निम्नलिखित प्रकार के उद्योगों और मिलों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहली कपास मिल जो है 1854 ईस्वी में बम्बई में स्थापित किया गया था। जूट मिल 1855 में रिसरा में, और पहली कागज मिल 1870 ईस्वी में, और इस्पात संयंत्र जो है 1907 में टाटा टिस्को जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। हमने पहले लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा बी, कपास मिल, उसके बाद जूट मिल, कागज मिल और इस्पात संयंत्र, ऑप्शन नंबर बी 94 का। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेंडल को आनुवंशिकी जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है। दूसरा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि प्रत्येक गैमीट एक लक्षण के लिए 2 एलील प्राप्त करता है। तीसरा, एक संकरित संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 फेनोटाइपिक अनुपात 3:1 होता है। और चौथा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम केवल विभिन्न गुणसूत्रों पर उपस्थित लक्षणों के लिए कार्य करता है। केवल